Assalamu alaikum wa rahmatullah. I welcome you all to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. Today, I am going to discuss with you the last lecture from the chapter Reproduction in Animals. In the previous lecture, बच्चों मैंने डिस्कस किया आपके साथ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ। आपको पता है कि बच्चों हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन में हमने दो टाइप के फर्टिलाइजेशन पढ़े हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आज बच्चों हम देखेंगे इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में आईवीएफ बोलते हैं, जिसको बच्चों हम शॉर्ट में आईवीएफ बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा बच्चों, ये जो फर्टिलाइजेशन है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, कुछ वुमेन ऐसे भी होते हैं जिनका फैलोपियन ट्यूब, या बच्चों आप कह सकते हैं कि जिनका ओविडक्ट, ओविडक्ट किसी रीजन की वजह से ब्लॉक ब्लॉक हुआ होता है, ठीक है ना, ब्लॉक हुआ होता है। और ऐसे फीमेल्स जो होते हैं वो बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हालांकि बच्चों ये जो आईवीएफ है, ठीक है ना, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन है, ये उन कपल्स के लिए है, ठीक है ना, जो गैमेट्स बनाते हैं, जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मगर फर्टिलाइजेशन उनमें नहीं होती है। वजह क्या होता है? किसी रीजन की वजह से इनकी ये जो फीमेल्स होते हैं, उनके फीमेल्स में ये ओविडक्ट होता है। यानी कि यहाँ पे बच्चों आप देखो, ये जो ओविडक्ट होता है, ये ओविडक्ट किसी रीजन की वजह से ब्लॉक हुआ होता है। तो ऐसे कपल्स जो होते हैं, ऐसे कपल्स के लिए बच्चों एक टेक्निक है जिसके जरिए से वो बच्चे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी टेक्निक को हम बोलते हैं इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसी को बच्चों मैंने आपको बोला है कि इसको हम शॉर्ट में आईवीएफ टेक्निक बोलते हैं। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है? इस टेक्निक में बच्चों सबसे पहले ये काम किया जाता है, ये जो फीमेल होती है, ठीक है ना, ये जो फीमेल होती है, उसके ओवरी से बच्चों एग्स को रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। कैसे? एक लेप्रोस्कोपी के जरिए से, एक लेप्रोस्कोपी के जरिए से। ये जो लेप्रोस्कोपी बच्चों होते हैं, लेप्रोस्कोपी एक ऑपरेशन होता है, एक छोटी सी बच्चों सर्जरी होती है। इसके बाद जब ये लेप्रोस्कोपी की जाती है तो उसके ओवरी से, यानी कि डॉक्टर जो होता है वो उसके ओवरीज देखता है और उन ओवरीज में से क्या करता है? एग्स को रिमूव करता है। क्या करता है? एग्स को बच्चों रिमूव किया जाता है। इसके बाद जब एग्स को बच्चों रिमूव किया जाता है, ठीक है ना, तो इन एग्स को बच्चों जब यहां पे ओवरी से कलेक्ट किए गए हैं, तो इसके बाद यहां से इसी मदर का, इसी फीमेल का, ठीक है ना, इसी फीमेल का जो हस्बैंड होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो बच्चों प्रोवाइड करता है स्पर्म्स। क्या करता है? वो स्पर्म्स प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सीमेन, ठीक है ना। सीमेन का बच्चों मतलब होता है, सीमेन एक फ्लूइड होता है। आपको मैंने पढ़ाया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सेमिनल वेजिकल में बच्चों उसमें एक ग्लैंड है, उस सेमिनल वेजिकल से, ठीक है ना, उन ग्लैंड से एक फ्लूइड निकलता है। उस फ्लूइड का नाम है सेमिनल फ्लूइड। वही सेमिनल फ्लूइड, ठीक है ना, एक तो बच्चों वो सेमिनल फ्लूइड, वो स्माइनल फ्लूइड बच्चों, ठीक है ना, और प्लस बच्चों स्पर्म्स, प्लस स्पर्म्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इसी को बच्चों हम बोलते हैं सीमेन। तो इसका मतलब है जब इस फीमेल के ओवरीज से एग्स कलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि रिमूव किए जाते हैं, तो उसके बाद इसका जो हस्बैंड होता है वो स्पर्म्स प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सीमेन, इन द फॉर्म ऑफ सीमेन। और इसके बाद बच्चों जब स्पर्म्स भी है, यानी कि अब हमारे पास क्या है? इसी फीमेल के एग्स भी हैं और इसका जो हस्बैंड है इसके, यानी कि मेल गैमेट स्पर्म्स हैं। तो इसके बाद बच्चों एक गिलास डिश होता है, ठीक है ना, एक गिलास डिश होता है या एक टेस्ट ट्यूब बच्चों होता है। तो
उस इन स्पर्म्स को इनको मिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है? इन एग्स को, यानी कि एग्स जो होते हैं इनको इन स्पर्म्स के साथ मिक्स किया जाता है ताकि बच्चों इसी के अंदर क्या हो जाए? फर्टिलाइजेशन हो जाए। देखिए फर्टिलाइजेशन को कैरी करने के लिए इन दोनों गैमेट्स को क्या किया जाता है? इनको बच्चों की मिक्स किया जाता है। इसके बाद जब ये दोनों गैमेट्स इनको बच्चों क्या किया जाता है? फर्टिलाइज किया जाता है, तो वहां पे क्या बनता है? वहां पे बच्चों जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद, ठीक है ना, जाइगोट के बाद बच्चों वहां पे एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और जब यहां से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, जब एम्ब्रियो बनता है तो इस एम्ब्रियो को क्या किया जाता है? इस एम्ब्रियो को बच्चों इसी फीमेल है, ठीक है ना, यही जो फीमेल है, यही जो बच्चों मदर है, ठीक है ना, यही जो बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि वुमेन है, इसके यूट्रस में इसको क्या किया जाता है? इसको इसी के यूट्रस में बच्चों, इसके यूट्रस में इसको इम्प्लांट किया जाता है, यानी कि इसी यूट्रस के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। और इसके बाद ये जो एम्ब्रियो होता है, जो इसका यूट्रस होता है, ये इसके साथ इम्प्लांट हो जाता है और इसके बाद डेवलपमेंट हो जाती है। देखिए जिस तरीके से बच्चों नॉर्मली फिर जब डेवलपमेंट होते हैं, इम्प्लांट एक एम्ब्रियो होता है मां के यूट्रस के साथ, तो इसी तरीके से बच्चों इस फीमेल में, ठीक है ना, इस फीमेल के यूट्रस के साथ भी ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है और इसके बाद क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाती है और यही एम्ब्रियो ठीक है ना, इसको क्या बनता है? इसको बच्चों बेबी बनता है। क्या बनता है? इसको बच्चों बेबी बनता है। इसी फर्टिलाइजेशन, इस किस्म की फर्टिलाइजेशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? आईवीएफ या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और मैंने आपको बोला है कि ये जो आईवीएफ होती है, क्या होती है? आईवीएफ होती है, ये उन कपल्स के लिए है जो क्या करते हैं? जो गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है ना, जो गैमेट्स बनाते हैं मगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। और याद रखेगा बच्चों, ये जो आईवीएफ है इसको सबसे पहले, ठीक है ना, जो कैटल्स होते हैं, ठीक है ना, जो कैटल यानी कि फार्म एनिमल्स हैं, देखिए उसमें मैं आपको बच्चों बोलूंगा जिसमें काउ आती है, जिसमें बच्चों बिफेलो आती है, ठीक है ना, इन कैटल्स के लिए इसको 1950 में बच्चों इसको डेवलप किया गया है। क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि फिर इसी आईवीएफ को, ठीक है ना, इसी आईवीएफ को क्या किया गया है? ह्यूमन के लिए भी बच्चों इसको इस्तेमाल किया गया है 1978 में, 1978 में। और याद रखिएगा बच्चा, इसके बाद, ठीक है ना, इस फर्टिलाइजेशन के जरिए से, ठीक है ना, इस फर्टिलाइजेशन के जरिए से, आईवीएफ के जरिए से जो भी बच्चे बॉर्न होते हैं, जो भी बच्चे पैदा होते हैं ना, उन बच्चों को हम क्या बोलते हैं? उन बच्चों को बच्चों हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं, क्योंकि यहां पे बच्चों फर्टिलाइजेशन जो होती है ना, वो किसके अंदर हो गए हैं? वो एक गिलास डिश के अंदर या एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो गए हैं। दैट इज वाई ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। ये है क्या? ये बच्चों इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के बच्चों आप यहां पे भी, ठीक है ना, यहां पे भी नजर डाल सकते हैं। यानी कि जब क्या हो जाती है, पहले क्या किया जाता है? एग्स को ये किया जाता है, वहां से जो क्या नाम है इसका, जो फीमेल होता है वहां से वो स्पर्म्स प्रोवाइड करता है। स्पर्म्स के बाद बच्चों क्या होते हैं? इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। इसके बाद डेवलपमेंट, ठीक है ना, जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो क्या किया जाता है? इसको बच्चों इंसर्ट किया जाता है इसी मां के, ठीक है ना, इसके मां के जो यूट्रस होता है, इस फीमेल के यूट्रस जो होते हैं, इसके अंदर इसको क्या किया जाता है? इसको बच्चों किया जाता है इंसर्ट, ताकि वहां पे इम्प्लांट हो जाता है और डेवलपमेंट हो जाती है। तो वहां पे नॉर्मल क्या हो जाता है? 9 मंथ्स का बेबी प्रोड्यूस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम बोलते हैं आईवीएफ। इसके बाद देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। एक को बच्चों हम बोलते हैं ओविपैरस एनिमल्स। ओविपैरस एनिमल्स, गौर से सुनेगा, ओविपैरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स को ले करते हैं,
जो एग लेइंग होते हैं, लेकिन दोज एनिमल्स विच ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस आर हैच्ड लेटर ऑन। इसका मतलब है पहले ये क्या करते हैं, यानी कि ओविपैरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, जो एग्स को ले करते हैं, और जब इन्हीं एग्स को हैचिंग हो जाती हैं, हैच किया जाता है, तो उन्हीं से क्या बनते हैं, यंग वंस बनते हैं। ऐसे एनिमल्स को, ठीक है ना, गौर से सुनेगा बच्चों, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओविपैरस एनिमल्स। तो ओविपैरस एनिमल्स क्या होते हैं, ओविपैरस बच्चों एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं विच ले एग्स, विच ले एग्स फ्रॉम विच young ones hatched later on। ठीक है ना, इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब ये है कि ओविपैरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, ये वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, और उन्हीं एग से जब हैचिंग की जाती है तो वहां से बच्चों क्या बात, इनके यंग वंस बनते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओविपैरस एनिमल्स, और इस प्रॉपर्टी को बच्चों, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओविपैरिटी। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ओविपैरिटी। जिसकी बच्चों आपको पता है कौन कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से बच्चों ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, क्या करते हैं, जो एग्स ले करते हैं। आपको बच्चों पता है फ्रॉग है, ठीक है ना, आपको पता है फ्रॉग जो होती है, फ्रॉग भी क्या करते हैं, फ्रॉग ले एग्स करती हैं। आपको बच्चों पता है जो फिशेस होते हैं, क्या होते हैं, जो बच्चों फिशेस होते हैं वो भी एग्स ले करते हैं। इसका मतलब बच्चों वो क्या है, वो भी ओविपैरस एनिमल्स है। आपको बच्चों पता है कि क्या होता है कि जो लाइजर्ड होती है, लाइजर्ड भी क्या करते हैं, या बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि जो स्नेक होता है ये भी क्या करते हैं, ये भी एग्स को ले करते हैं। और इन सारे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इन सारे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओविपैरस एनिमल्स। इसके बाद यहां पे बच्चों क्या है, विविपैरस एनिमल्स। गौर से सुनिएगा बच्चों, विविपैरस एनिमल्स हम किनको बोलते हैं, विविपैरस एनिमल्स, विविपैरस एनिमल्स। विविपैरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जब ये बच्चों क्या होते हैं, इनके जो यंग वंस होते हैं, इनके जो बेबीज होते हैं, जब वो फुली डेवलप होते हैं ना, इसके बाद ये इनको क्या देते हैं, जन्म देते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को बच्चों हम बोलते हैं viviparous animals। viviparous animals are those animals which give birth to their young ones, जो अपने यंग वंस को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं viviparous animals। तो viviparous animals का मतलब क्या होता है, those animals which give birth to their young ones, जो अपने यंग वंस को बच्चों, अपने बेबीज को जन्म देते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं विविपैरस एनिमल्स। जिसके बाद जो आपको पता है एग्जांपल इसमें क्या है, इसमें आपको तो पता है कि इसमें एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स, इसमें एग्जांपल है बच्चों ह्यूमन बीइंग्स, इसमें बच्चों एग्जांपल है काउ, इसमें बच्चों एग्जांपल है डॉग, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, ये बच्चों वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं विविपैरस एनिमल्स। एंड इस फिनोमेना, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं विविपैरिटी। क्या बोलते हैं, विविपैरिटी। इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओविपैरिटी। यानी कि जो क्या करते हैं, जो एनिमल्स, ठीक है ना, जो एनिमल्स यानी कि एग्स को ले करते हैं, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी को, उस प्रोसेस को ओविपैरिटी बोलते हैं। और जो ठीक है ना, जो बच्चों को क्या देते हैं, बर्थ देते हैं, उनको हम बोलते हैं विविपैरस एनिमल्स, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विविपैरिटी बोलते हैं। होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मेटामॉर्फोसिस, सुनिएगा बच्चों मेरे बात गौर से। मेटामॉर्फोसिस जो है ना, मेटा का बच्चे मतलब होता है मनी, ठीक है ना, यानी कि मनी बहुत सारे। मॉर्फोसिस का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी कि जब इनसे एग्स जब हैच होते हैं,
डायरेक्टली क्या बनता है, डायरेक्टली वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, डायरेक्टली वो एडल्ट एनिमल नहीं बनता है, बीच में कुछ फॉर्म्स बनते हैं, बहुत सारे कुछ फॉर्म्स, दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स, ठीक है ना। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होती है, सबसे पहली बात है कि बच्चों ऐसे एनिमल्स में, ठीक है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स में जिनमें ये मेटामॉर्फोसिस होते हैं ना, उनमें एक फॉर्म बनती है, उनमें एक इमेच्योर फॉर्म बनती है। गौर से सुनेगा बच्चों, उस इमेच्योर फॉर्म को हम लार्वा बोलते हैं। तो व्हाट इज लार्वा, लार्वा इज द इमेच्योर फॉर्म, इमेच्योर फॉर्म ऑफ एन एनिमल या ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए एक एनिमल की जो इमेच्योर फॉर्म होती है, उस इमेच्योर फॉर्म को हम लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्वा। और ये जो लार्वा बच्चे होते हैं ना, इसी लार्वा से जब इसको मेटामॉर्फोसिस होती है तो यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एडल्ट ऑर्गेनिज्म में या एडल्ट एनिमल में कन्वर्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अब अगर बच्चों हमें डिफाइन करना होगा मेटामॉर्फोसिस क्या है, तो मेटामॉर्फोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस यंग इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स डेवलप इनटू एडल्ट्स। द यंग फॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। यानी कि बच्चों सुनो मेरी बात गौर से, हम कह सकते हैं कि बच्चों क्या होता है, ये जो जिनमें ये मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है ना, हम बोलेंगे बच्चों ये जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर फॉर्म यानी कि लार्वा या लार्वा इनटू द एडल्ट फॉर्म थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, या बच्चों थ्रू टू और मोर ड्रास्टिक चेंजेस, ठीक है ना, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो फिर से सुनो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का बच्चों मतलब है जब लार्वा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा ये लार्वा किस में बच्चों, एडल्ट फॉर्म में, किस में, एडल्ट फॉर्म में, ठीक है ना, इसी प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगा, अगर यहां पे हम किसकी बात करेंगे, अगर बच्चों हम यहां पे इस फ्रॉग की बात करेंगे, इसका मतलब बच्चों ये फ्रॉग के क्या है, ये बच्चों फ्रॉग के एग्स है। क्या है, ये फ्रॉग के एग्स है। और जब इन एग्स को हैचिंग हो जाती है, जब इनको हैचिंग होती है, वहां पे क्या बनता है, वहां पे बच्चों बनता है टेडपोल, ठीक है ना। टेडपोल क्या है, टेडपोल बच्चों लार्वा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों हम बोलते हैं लार्वा। और याद रखेगा ये जो लार्वा होते हैं ना, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म्स में, मुख्तलिफ एनिमल्स में ये अलग अलग नाम इनके होते हैं। जैसे कि फ्रॉग का जो लार्वा होता है, फ्रॉग के लार्वा को हम बोलते हैं टेडपोल लार्वा। आपको बच्चों पता है कि ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है, क्या होते हैं, ये जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं ना, ये मेटामॉर्फोसिस सिलिक मोथ भी में होती है, ठीक है ना, जो इंसेक्ट होता है सिलिक मोथ, ठीक है ना, उसके लार्वा को हम बोलते हैं कैटरपिलर लार्वा। कहने का मेरा मतलब है कि इसके लार्वा को बच्चों हम बोलते हैं फ्रॉग के टेडपोल, और सिलिक मोथ का जो क्या होता है, सिलिक मोथ का जो लार्वा होता है, इसको हम बोलते हैं कैटरपिलर लार्वा। यही मैंने बोला कि ये अलग अलग होते हैं। अब इस टेडपोल से बच्चों, इस टेडपोल से क्या होता है, इस टेडपोल से बच्चों क्या होना, कन्वर्ट ये होना, इस टेडपोल का बच्चों कन्वर्ट होना है किसमें, एडल्ट फ्रॉग में। मगर बीच में बच्चों आप देख रहे हो कि इस टेडपोल से भी एक और कुछ यहाँ पे फॉर्म बनते हैं, इसके बाद बच्चों फ्रॉगलेट बनता है, इसके बाद एडल्ट फ्रॉग बनती है। इसका मतलब बच्चों डायरेक्टली एग्स में, एग्स को जब हैचिंग हो जाती है, ठीक है ना, हैचिंग के बाद लार्वा एक इमेच्योर फॉर्म बनता है, ठीक है ना, मगर बीच में क्या होता है, बीच में कुछ फॉर्म्स बनते हैं, या एग्स हैचिंग करने से लेकर एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनना, एडल्ट एनिमल बनना, मगर डायरेक्टली नहीं बनता, बीच में कुछ क्या होते हैं, फॉर्म्स बनते हैं। इसी प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मगर सुनो मेरी बात बच्चों गौर से, अब यहां पे ये क्या बोलता है, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स एक एनिमल के बनते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स एक ऑर्गेनिज्म के बनते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको यहां पे बोलूंगा, अगर ये टेडपोल है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये एक एडल्ट फ्रॉग है, मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके, ठीक है ना, इसकी फॉर्म यानी कि इसके फीचर्स अलग है और इसके फीचर बच्चों अलग है।
यानी कि ये इससे डिफरेंट है। किस हिसाब से? मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो टेडपोल बच्चों होता है, ये जो टेडपोल होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे रहता है? ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर ही रहता है, ठीक है ना, ये पानी के अंदर, ठीक है ना, ये पानी के अंदर ही रहता है। इसके बाद मैं आपको बोलूंगा ये जो टेडपोल होता है, इस टेडपोल को बच्चों यहां से ये टेल होती है। क्या होती है? टेल। आपको पता है कि ये जो टेल इसमें होती है, ये टेल इसको किस में हेल्प करता है? ये इसको बच्चों पानी के अंदर स्विम करने में हेल्प करता है। ये बच्चों इसके कैरेक्टर है। और इस टेडपोल के पास क्या होता है? इस टेडपोल को, इसको बच्चों गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? इसको गिल्स होते हैं, और इन गिल्स के जरिए से ये क्या करता है? ये ब्रीथ करता है। और बच्चों क्या होता है? एक तो बच्चों वाटर के अंदर सरवाइव करता है, ठीक है ना, और इसके पास टेल होती है, वो स्विम करने में, इनके पानी के अंदर इसको स्विम करने में हेल्प करता है। और बच्चों गिल्स होते हैं, और ये गिल्स ये ब्रीदिंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। और ये जो टेडपोल होता है ना, पानी के अंदर जो छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, ये उन्हीं को बच्चों खाता है। क्या करता है? ये उन्हीं को बच्चों खाता है। अब जब क्या होता है? जब यही टेडपोल कन्वर्ट किस में हो जाता है? इस फ्रॉग में होता है। तो सबसे पहली बात मैं बच्चों यहां पे आपको बोलूंगा इस फ्रॉग के बारे में। आपको पता है कि जो फ्रॉग क्या है, ठीक है ना, यानी कि टेडपोल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर रहता है? पानी के अंदर। ये जो फ्रॉग है बच्चों, ये पानी के अंदर भी रहती है, ठीक है ना, और साथ साथ ये बच्चों क्या है? ये जमीन पे भी रहती है। तो डिफरेंट है, ठीक है ना। और इसके पास, इस फ्रॉग के पास बच्चों टेल नहीं होती है, ठीक है ना, इसके पास टेल नहीं होते। मगर इस फ्रॉग के पास बच्चों, यहां पे आप देख रहे हो कि इसके पास वेब्ड फीट होते हैं। क्या होते हैं? इसके पास वेब्ड फीट होते हैं, और ये वेब्ड फीट इसको स्विम करने में, ठीक है ना, स्विम करने में, चलने में बच्चों इसको हेल्प करता है। और साथ साथ मैं आपको बोलूंगा ये जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं, इस एडल्ट फ्रॉग के पास बच्चों गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसके पास गिल्स नहीं होते हैं, इसको बच्चों लंग्स होते हैं। और इसी इन्हीं लंग्स के जरिए से ये क्या करते हैं? इन लंग्स के जरिए से बच्चों ये ब्रीदिंग करती है। क्या करती है? ब्रीदिंग। और साथ साथ ये जो इसके पास मॉइस्ट स्किन होती है, किसके पास? ये जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं, जो मॉइस्ट स्किन होती है, उस स्किन को भी इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ब्रीदिंग के लिए। और इसके पास बच्चों क्या होते हैं? इसके पास टंग भी होते हैं, ठीक है ना, इसके पास जुबान भी बच्चों होते हैं। उस जुबान से ये क्या, उस टंग से बच्चों ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स को कैच करती है। क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को बच्चों कैच करते हैं। इसका मतलब ये निकलता है, जब हम इसके इमेच्योर फॉर्म को, यानी कि टेडपोल को, ठीक है ना, कंपेयर करते हैं बच्चों इस एडल्ट फ्रॉग के साथ, तो कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स, यानी कि ये बच्चों डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इसी, ठीक है ना, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेनन को, जिसमें क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है, या बच्चों एक एनिमल होता है, जब इसकी इमेच्योर फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एक मैच्योर फॉर्म में, ठीक है ना, या एडल्ट फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस फिनोमेनन को बच्चों हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों अगर देखेंगे ना, यहाँ पे अभी मैंने आपको बोला है कि ये जो सिलिक मोथ होता है, ठीक है ना, सिलिक मोथ जो होता है, बहुत सारे बच्चों ये मेटामॉर्फोसिस होते हैं बहुत सारे, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा एम्फीबियनस जो होते हैं ना, एम्फीबियनस में होता है। और ये जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं, ये मेटामॉर्फोसिस की, ठीक है ना, कुछ इंसेक्ट्स में होते हैं, जिसमें मैंने आपको बच्चों जिक्र किया है कि सिलिक मोथ में, ठीक है ना, इसके बटरफ्लाई होती है, इसके बाद, ठीक है ना बच्चों, क्या नाम है, हाउस फ्लाई होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं? इसमें ये मेटामॉर्फोसिस होते हैं। मगर यहाँ पे बच्चों आप ध्यान रखेगा, ये जो सिलिक मोथ होता है ना, सिलिक मोथ को क्या होता है कि इस सिलिक मोथ को बच्चों ये होता है कि जब इनके एग्स, ठीक है ना, इनके जो एग्स होते हैं, जब इन एग्स की हैचिंग हो जाती है, क्या हो जाती है? हैचिंग हो जाती है, वहां पे लार्वा बनता है। तो लार्वा का नाम क्या है? मैंने आपको बोला कि बच्चों लार्वा का नाम है कैटरपिलर लार्वा। लार्वा का बच्चों नाम क्या है? लार्वा का नाम है कैटरपिलर लार्वा। और इस कैटरपिलर लार्वा से जब क्या हो जाती है? जब मेटामॉर्फोसिस होती है,
क्या होते हैं, मेटामॉर्फोसिस। वहां पे बच्चों एक और स्टेज, एक और फॉर्म बनती है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म को हम प्यूपा बोलते हैं, और प्यूपा से बच्चों जब एक और क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस और हो जाती हैं, तो इससे क्या बनता है, इससे बच्चों ये एडल्ट सिलिक मोथ बनता है। क्या बनता है, एडल्ट सिलिक मोथ बनता है। इसका मतलब है बच्चों, चाहे यहां पे ये जो लार्वा है, ठीक है ना, ये इस सिलिक मोथ का क्या है, ये इसका बच्चों लार्वा है, ठीक है ना। ये जो लार्वा है, ठीक है ना, ये लार्वा अपने कुछ ओल्ड फीचर्स को क्या करता है, लूज करता है, लॉस करता है, और यहां से जब एडल्ट सिलिक मोथ बनता है, वो क्या करना, नए कैरेक्टर्स को डेवलप करना। इस प्रोसेस को बच्चों, यानी कि किस प्रोसेस को, द शेडिंग ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड डेवलपिंग द न्यू फीचर्स, उस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं मोल्टिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों मोल्टिंग। गौर से सुनेगा, मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, मोल्टिंग का मतलब होता है पुराने फीचर्स को लूज करना, पुराने फीचर्स का बच्चों लॉस करना, और नए फीचर्स को क्या करना, डेवलप करना। उसी प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। होप कि बच्चों आपको समझ में आया मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस किन किन इंसेक्ट्स में और किन एनिमल्स में होती हैं। इसके बाद बच्चों इसी चैप्टर का ये जो टॉपिक है क्लोनिंग, सुनो। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, क्लोनिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, एक एनिमल को प्रोड्यूस करना, एक एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी को प्रोड्यूस करना, मगर किस रिप्रोडक्शन की हेल्प से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से। इसका मतलब बच्चों सबसे पहली बात यहां पे ये है कि ये जो क्लोनिंग है ना, क्लोनिंग से हमें ये पता चलता है, ये जो क्लोनिंग होते हैं ये एक किस्म की क्या है, ये एक किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, एक किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और गौर से सुनिएगा बच्चों, ये जो क्लोनिंग है, ठीक है ना, क्लोनिंग जो होती है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि क्लोनिंग का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से एक एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी को प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनिंग। और सबसे पहली बात जो आप बात करो, और ऐसे, ठीक है ना, इस क्लोनिंग के जरिए से, ठीक है ना, इस क्लोनिंग के जरिए से बच्चों जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है ना, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उस ऑर्गेनिज्म को बच्चों हम बोलते हैं क्लोन। उसको हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं क्लोन, ठीक है ना। तो क्लोनिंग का बच्चों मतलब होता है कि मैंने आपको यही बोला है कि ये एक किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसका मतलब ये जो क्लोन है फिर, ठीक है ना, क्लोन जो है वो बिल्कुल अपने पेरेंट का जैसा होगा। कैसा होगा, वो बिल्कुल अपने पेरेंट का जैसा होगा। और आपको पता है कि ये जो क्लोनिंग है ना, क्लोनिंग बच्चों सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने की है, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट ने की है। उस साइंटिस्ट का बच्चों नाम है आयान विलमट। क्या है बच्चों, आयान विलमट। और इसके एंड हिज कलीग्स जो है ना, उन्होंने बच्चों सबसे पहले क्या किया है, उन्होंने सबसे पहले क्लोनिंग की है। कहां पे बच्चों की है, रोजलिन इंस्टीट्यूट में। कहां पे बच्चों, रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडनबर्ग में, स्कॉटलैंड बच्चों, ठीक है ना, एडनबर्ग में सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले ये जो क्लोनिंग है किसने बच्चों की है, ये आयान विलमट ने और उसके कलीग्स ने की है। तो कहां पे बच्चों की है, रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडनबर्ग, जो स्कॉटलैंड में बच्चों है। तो ये जो क्लोनिंग है, ठीक है ना, जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग में बच्चों क्या किया जाता है, सिंपल मैं आपको बोलूंगा, इस क्लोनिंग में बच्चों सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस। ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस, इसमें बच्चों न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, इसमें न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया जाता है एक एनिमल के सेल से लेकर दूसरे एनिमल के सेल में, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों हम बोलते हैं क्लोनिंग, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे, मैं आपको बच्चों बोलूंगा यहां पे दो शीप्स लिए गए हैं,
क्या लिए गए हैं? 2 शीप्स। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगा, एक शीप का नाम है फिन डॉर्सेट शीप, ठीक है ना, और दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा है स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप, ठीक है ना। तो क्या लिया गया है? तो बच्चों लिए गया है 2 शीप्स, ठीक है ना, 2 शीप्स लिए गए हैं, ठीक है ना। एक शीप का नाम है, 2 शीप्स बच्चों लिए गए हैं। एक शीप का बच्चों नाम क्या है? एक शीप का बच्चों नाम है, ठीक है ना, एक शीप का नाम है, यहां पे बच्चों लिखेंगे, ठीक है ना। एक शीप का बच्चों नाम है फिन डॉर्सेट शीप, और दूसरी जो शीप है वो कौन सी ली गई है? वो बच्चों ली गई है स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप। ये 2 शीप्स लिए गए हैं। अब सुनो मेरे बात बच्चों गौर से, यहां पे क्या होगा? ये जो फिन डॉर्सेट शीप है या फिन डॉर्सेट इवी, इवी का मतलब बच्चों होता है फीमेल, ठीक है ना, गौर से सुनेगा। इसने इसकी बॉडी से बच्चों एक सेल ली गई है। इसकी बॉडी से क्या ली गई है? एक सेल ली गई है। इसका मतलब है कि इसके ये जो यानी कि ये फिन डॉर्सेट शीप है, इसके बॉडी से एक सेल ली गई है। तो सेल के अंदर बच्चों क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या लिया गया है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। और ये जो स्कॉटिश ब्लैक फेस इवी है, ठीक है ना, शीप है बच्चों, इसकी कौन सी सेल ली गई है? एग सेल, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग सेल ली गई है। तो इसका मतलब बच्चों कि अगर ये अनफर्टिलाइज्ड एग सेल है, इस अनफर्टिलाइज्ड एग सेल के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब सुनो क्या किया गया है। ये नहीं कि ये जो फ्लैग, ठीक है ना, ये जो ब्लैक फेस इवी है या ब्लैक फेस शीप है, इसकी जो एग सेल है ना बच्चा, ठीक है ना, इसकी जो एग सेल है, गौर से सुनेगा बच्चों, जो इसकी एग सेल है ना, इस एग सेल से क्या किया गया है? इस एग सेल से बच्चों इस न्यूक्लियस को रिमूव किया गया है। इसको क्या किया गया है? इस न्यूक्लियस को बच्चों रिमूव किया गया है। इसका मतलब है कि अब ये क्या है? अब ये बच्चों एम्प्टी एग सेल है। क्या है? अब ये एम्प्टी एग सेल है, ठीक है ना, एम्प्टी एग सेल है। इसके बाद यहां पे आप नजर रखिएगा बच्चों, यहां से क्या किया गया है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यानी कि जो फिन डॉर्सेट शीप है, ठीक है ना, जो फिन डॉर्सेट शीप है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस को भी बच्चों क्या किया है? इसको न्यूक्लियस को बच्चों रिमूव किया गया है। और इस न्यूक्लियस को किसके अंदर बच्चों इंट्रोड्यूस किया गया है? इसको बच्चों, इस न्यूक्लियस को इस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए ब्लैक फेस एवी से, ठीक है ना, ब्लैक फेस जो शीप है, इसी के इस एम्प्टी एग सेल में बच्चों इसको क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस किया गया है। और जब वहां पे, अब यहां पे बच्चों क्या है? अब यहां पे आपको नई सेल बन गई है, ठीक है ना, अब आपको एग सेल नई बन गई है। और इस एग सेल को क्या किया गया है? इस एग सेल को बच्चों ये काम किया गया है, ये जो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप है, यानी कि एक और दूसरी, ठीक है ना, दूसरी ब्लैक फेस शीप, ठीक है ना, लाई गई है। ये सेल यानी कि यहां पे बच्चों ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, इसके यूट्रस के अंदर इसको क्या किया गया है? इसके यूट्रस के अंदर बच्चों इसको प्लेस किया गया है। क्या किया गया है? इसी के अंदर बच्चों इसको प्लेस किया गया है। इसके बाद जब इसका, ठीक है ना, गेस्टेशन पीरियड हो जाता है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हो गया? जब वहां पे बच्चों, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट हो गई है, तो वहां पे इसने, ठीक है ना, इस ब्लैक फेस शीप ने बच्चों ने कि जो सरोगेट मदर है, ठीक है ना, इसने बच्चों क्या किया है? वहां पे इसने एक और शीप को क्या किया है? इसने बच्चों वहां पे एक और शीप को जन्म दिया है। क्या दिया है? और इस शीप का बच्चों नाम है क्या? इस शीप का नाम है डॉली। इस शीप का नाम क्या है? डॉली। मगर ये फिन डॉर्सेट लैम्ब है। कहने का मेरा मतलब है, यहां पे बच्चों देखो, अगर ये क्या है? यहां पे बच्चों ये ब्लैक फेस शीप है, ठीक है ना, ये सरोगेट ब्लैक फेस शीप है। मगर जब उन वहां की रिप्रोडक्शन हो गई है बच्चों, ठीक है ना, डेवलपमेंट हो गई है, तो वहां पे क्या हो गया बच्चों? वहां पे इसने बच्चों, वहां पे पैदा हो गया, बच्चा प्रोड्यूस हो गया। मगर ये कैसे था? जैसे कि बच्चों ये फिन डॉर्सेट शीप थी। इससे हमें ये पता चलता है, क्या इससे हमें ये पता चलता है
ये जो डॉली है, डॉली को जन्म किसने दिया है? डॉली को बच्चों जन्म दिया है ब्लैक फेस शीप ने, मगर इसकी रियल मदर जो है, ठीक है ना, जो इसकी रियल मदर बच्चों है वो कौन है? वो है फिन डॉर्सेट शीप। क्या है? क्योंकि बच्चों इस सेल के अंदर, देखिए ये जो यहां पे नई सेल बन गई है ना, यानी कि नई सेल बन गई है, इसका न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस था ना, वो किसका न्यूक्लियस था? वो बच्चों तो इसका न्यूक्लियस था। किसका न्यूक्लियस था? फिन डॉर्सेट शीप का। तो ये बच्चों ये जो डॉली है ये कब ये हो गई है, ठीक है ना, इसको कब बच्चों क्लोनिंग, यानी कि ये कब प्रोड्यूस हो गई है? ये बच्चों 5th, याद रखेगा, 5 जुलाई 1996 में बच्चों ये क्या हो गए हैं? बॉर्न हो गए। और याद रखेगा ये जो डॉली है ना, डॉली ही फर्स्ट क्लोनड मैमल है। क्या है? ये फर्स्ट क्लोनड मैमल है। इसके बाद बच्चों आप याद रखोगे ये जो ठीक है ना, लेकिन 1996 के बाद, ठीक है ना, यानी कि 14th ऑफ फरवरी बच्चों था, 14th ऑफ फरवरी 2003 ये जो डॉली है बच्चों, ये लंग डिजीज की वजह से, ठीक है ना, लंग डिजीज की वजह से बच्चों क्या हो गए हैं? इस यानी कि मर गई है, ठीक है ना, इनके डाई हो गई। ये था स्टोरी बच्चों इस डॉली के, ठीक है ना, डॉली के रिलेटेड। और बच्चों आप याद रख सकते हैं कि ये जो क्लोनिंग है, ठीक है ना, ये जो बच्चों क्या है, ये जो क्लोनिंग है ना, क्लोनिंग ये है, इसके एडवांटेजेस ये है, क्या है इसके एडवांटेजेस बच्चों इस क्लोनिंग के? ये है कि अगर कोई काउ है, आजकल बच्चों ने क्लोनिंग ना ये काउज में किया जाता है, जो गाय वगैरह होता है उनमें भी बच्चों ये क्लोनिंग की जाती है। अगर कोई काउ क्या देती है? दूध ज्यादा देते हैं, जब उसमें क्लोनिंग की जाएगी, अगर उसमें बच्चों क्लोनिंग की गई, ठीक है ना, तो वो वहां से भी जो बच्चा प्रोड्यूस वहां से होगा, ठीक है ना, तो वो भी क्या देगा? वो भी ज्यादा दूध देगा। ये बच्चों शीप में भी की जाते हैं। अगर किसी शीप का बच्चों, ठीक है ना, यानी कि वूल जो देता है, क्वालिटी वाला वूल, उसमें भी जब ये की जाएगी, ठीक है ना, तो वहां पे जो क्या हो जाएगा, वहां पे भी बच्चों जो यानी कि नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, नया शीप बनेगा ना, तो गौर से रखेगा बच्चों नजर, वो भी क्या देगा? वो भी क्वालिटी वाला हमें क्या देगा? वूल देगा। यही था बच्चों हमारे पास ये इस चैप्टर का, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक क्लोनिंग थी। मैं आपको कह रहा हूं कि बच्चों अब इंशाल्लाह हम मिलते हैं किसके साथ? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, ठीक है ना, आप बच्चों इस, ठीक है ना, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपने नोट्स को क्या करते हैं? हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।